नाउ इसके बाद हमें करना क्या है, 4a स्क्वायर है एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 576 ऐसे ही रहने दीजिए, और 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 6 2 12, बाद में बचा 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 10, इजंट इट। अब क्या कीजिएगा, 4a स्क्वायर इधर ही रहने दीजिए, उधर भेज दीजिए इसको, माइनस है उधर जाके क्या हो गया प्लस, फेयर एनफ। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कीजिए तो कितना होगा 1600। अभी a स्क्वायर, क्योंकि ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो के डिवाइड हो जाएगा, तो 1600 बाई 4 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 400। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है उधर जाके क्या बनता है स्क्वायर रूट बनता है, और 400 किसका होता है तो 20 का होता है, तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर आया तो ये भी कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपसे अब क्या पूछा है कि पेरीमीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। AB हमारा कितना आ गया 20, ये दिया 24 प्लस 20, तो 2 2 4 5 6 64 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, जहां क्या लिखा है, द गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे लिखा है कि ABC एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BCD। और BCD क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, B C और D, ये और ये, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने क्या किया, इसी ट्रायंगल को यहां पे बना दिया BCD, isn't it? तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। वेल, यहां पे आपको फाइंड क्या करना है, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं ये हाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, हाइड का मतलब माइनस करना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पे देखिए आपका जो ये है 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये मान लिया हमने बेस। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, सो दैट यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले ये करने से पहले हमें क्या निकालना होगा, AB का। तो यहां लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा थ्योरम में आता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम में है। AC यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 8 का स्क्वायर। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बहुत जिनको फॉर्म वैल्यू याद रहता है तो अच्छा है, आप डायरेक्टली माइनस कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कैन यू राइट नाउ, ये कितना हो गया 24 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, राइट। और यहाँ पे क्या है 8 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब पेयर में से ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, √3 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, हाइट आ गया। तो जब आपका AB आ गया तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, यानी कि BC इंटू हाइट AB लिख सकते हैं। हाइट मीन्स ये वाला पार्ट, तो यही कितना आया था 8√3। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज 8, और इसका वैल्यू आया AB का 8√3। ये और ये कैंसिल, 4 8 4 ज़ा 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ हम लोग फाइंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल BCD विच इज इक्वल टू √3 by 4 A स्क्वायर। तो √3/4 A यानी कि साइड, साइड कितना है आपका 8 का स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8, तो 8 2 ज़ा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो पूरे एरिया में से मुझे ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। पूरे का एरिया कितना आ गया दिस मच, और इसका एरिया कितना आ गया दिस मच। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, इसका वैल्यू कितना था 32√3 माइनस 16√3। अब देखिए 32 में से 16 गया 16। इसको बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको माइनस कैसे करना है। अगर जिनको कंफ्यूजन होता है, इनमें से कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, तो आप क्या कीजिए √3 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या 32 माइनस 16, तो ये हो गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम लोग क्या करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं ये मिटाना भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या दिया गया, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया ABCD और यहाँ पे बोला गया है AB है 8, A से B है 8, फिर यहाँ पर बोला गया है D से B है 12, A से D है 10 और D से C है 13। आपको क्या फाइंड करना है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है एज वेल एज पूरे क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर फाइंड करना है। फाइन, तो यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पहला पार्ट के लिए, अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ द क्वाड ABCD। ठीक है, तो अगर मुझे पूरे का एरिया चाहिए तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कर सकता हूं। तो यानी कि यहां हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यानी कि दोनों ट्रायंगल का एरिया को हम प्लस करने वाले हैं। अब देखो इसका एरिया, ये जो ट्रायंगल है इसका तीनों साइड गिवन है, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट विल वर्क एज अ बेस एंड इट विल वर्क एज अ परपेंडिकुलर। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया यहाँ से निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, दैट इज 10 प्लस 12 प्लस 8 बाई 2। तो ये हो गया 30 बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहां पर हो गया S क्या है 15 माइनस 10, फिर 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 12। राइट नाउ अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 15 यानी कि 3 इंटू 5 इंटू ये हो गया अगेन 5, ये हो गया 15 में से 8 गया 7 इंटू 15 में से 12 गया दैट इज 3। तो देखो 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बना है, यानी कि 15 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 7। होप इट इज क्लियर। तो यानी कि यहां पर आ गया 15 इंटू रूट 7 का वैल्यू होता है 2.64575, ये चलता जाता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 39.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के लिए। राइट, तो देखो BCD का एक प्रॉब्लम क्या है कि आपका बेस इज नॉट देयर। तो बेस को फाइंड करेंगे कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। क्यों, कैसे समझेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। तो यानी कि वी कैन राइट BC इज इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दैट इज 113 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 which is equal to 25 which is equal to 5 centimeter. So this is all about the base, that is 5 centimeter. तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD is equal to half into base, base क्या है BC into height, that is height हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, इसको हाइट नहीं लेके आपको हमेशा ये लेना होगा जहां पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि BD
तो ये हो गया हाफ इंटू 5 इंटू हाइट कितना है हमारा यहाँ पे 12, तो ये हो गया 6, तो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ तो अब आपका देखो इसका एरिया आ गया दैट इज दिस मच और इसका एरिया आ गया दैट इज दिस मच। तो हमने क्या बोला था, एरिया ऑफ कॉर्ड क्या था, दोनों का सम। तो यानी कि यहां पे लिख देंगे क्या आपका 39.7 प्लस 30 दैट इज 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा एरिया, ये 9 है, ये ध्यान रखिएगा, isn't it? अब है आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ कॉर्ड ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, राइट। तो यानी कि सभी साइड को ऐड कीजिए, तो 10 प्लस 13, क्योंकि कोऑर्डिनेटर लेना है आपको, यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, आपको ये साइड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पेरीमीटर का पार्ट नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होता है। तो ये हो गया 10 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 8, ऐड कीजिएगा कितना आएगा, लेट्स सी, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 1 2 3, यानी कि 36 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन दिया गया, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज थ्राइस द टाइम ऑफ द हाइट, राइट। यानी कि जो बेस है वो 3 गुना है किससे, हाइट से, ठीक है। और एक ट्रायंगुलर फील्ड है, तो मान लीजिए ये x है, तो ये हो गया आपका 3x, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ अ triangular field is equal to x, therefore base of a triangular field कितना हो जाएगा, 3x, isn't it? फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, if the cost of cultivating the field at rupees 36.72 per 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर एक बंदा क्या करता है, 100 मीटर स्क्वायर का कल्टीवेशन करता है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का क्या करेगा, कल्टीवेशन करेगा, तो वो चार्ज कितना कर रहा है, 36.72 रुपीज। होप इट इज क्लियर। तो इसके बाद आपका क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दे दिया कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ, इतना, isn't it? at the rate rupees this much. Now अब देखो, अगर आपके बगान में, आप सिंपल से आपके घर में गार्डन होगा या जो भी है, खेती बाड़ी जो भी होगा, आप जब किसी को पैसे देते हो तो वो क्या बोलेगा कि अगर मैं 1 स्क्वायर फीट का दाम लेता हूं 10 रुपए, तो आपको 100 पीस का कितना होगा, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहां भी हम लोग क्या करेंगे, तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जितना आपने एरिया करवाया होगा वो इनटू, यहां पर आ जाएगा फिर क्या, इनटू कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग पर, एक्चुअली क्वेश्चन देखना पड़ा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग पर 100 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपको जितना कल्टीवेशन करना था, सपोज आपने क्या किया, इतना पार्ट कल्टीवेशन करना था, इसका दाम आपने बता दिया, तो बाकी को क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग पर 100 मीटर स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब टोटल कॉस्ट कितना है आपका, गिवन है 49,572 इज इक्वल टू एरिया, आपको तो नहीं पता, एरिया ही तो निकालना है ना, और ये दे दिया है कितना, 36.72। तो यानी कि ये क्या हो गया, 49,572 डिवाइडेड बाई 36.72 इज इक्वल टू एरिया। ये डिवाइड है, यहाँ पे पॉइंट है, ऊपर गया तो क्या होगा, बाई 3672 इंटू 100 इज इक्वल टू एरिया, isn't it? तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 135,123, isn't it? मीटर स्क्वायर, isn't it? तो ये हो गया आपका एरिया। फेयर इनफ। अच्छा, यहाँ पर और एक पार्ट छूटा था, पर 100 है ना, तो यानी कि डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा, और 100 भी होगा। तो ये इधर है 100, तो इधर अभी भी 100 ही रखते हैं,
यहाँ पे अभी भी क्या करते हैं, ये तो डेसिमल के ऊपर गया था 100, तो यहाँ पे अभी भी 100 रखते हैं, और यहाँ नहीं कि ये डिवाइड जब है इसको मिटा देते हैं, isn't it? ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू होगा 135। जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 000, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब आपको ये पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, isn't it? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3x और हाइट कितना है x, विच इज इक्वल टू 135,000 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 135 1 2 3 इंटू 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 2 3 0 3 2 6 7 और 2 1 2, राइट। तो यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखिए और एक चीज मैंने छोड़ दिया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे जाके 3 डिवाइड भी तो होगा ना, इट विल टर्न्स टू 9 1 2 3 4, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू, इसकी किसका वैल्यू आएगा 300 का। तो यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 300 मीटर, तो दिस इज 300 मीटर, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 900 मीटर। तो ये आपका हाइट आ गया और क्या आ गया, बेस आ गया। तो वापस से रिकैप कर देता हूं, आप समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपका गिवन क्या था कि पूरा एरिया जो है उसको पहले फाइंड करना था हमको, लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया ये था कि जो कॉस्टिंग है वो क्या है, पर 100 मीटर स्क्वायर का कितना दाम होता है 36.72। फेयर एनफ। नाउ तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे 100 से डिवाइड किया क्योंकि ये पर 100 मीटर स्क्वायर है, यानी 100 मीटर स्क्वायर का दाम दिया हुआ है। तो यानी कि 1 के लिए कितना हो जाएगा 36.72 डिवाइडेड बाय 100 इनटू एरिया करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना। फिर एरिया निकाला हमने और ये कैलकुलेट किया, isn't it? और फिर फाइनली क्या था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या था 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस मच। ये 2 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, और इधर 3 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हुआ, और वापस से कैंसिल करके कितना आया 90,000, और x इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 300 मीटर विच इज द हाइट एंड द बेस इज 900। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या दिया गया है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड राइट आर इन द रेशियो 5:3:4, यानी कि जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसका जो रेशियो दिया गया है वो 5:3:4। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है 3x 4x एंड 5x, और ये भी बोला है कि इस पेरीमीटर इज 180 डिग्री, और इसका पेरीमीटर कितना दिया है 180 डिग्री है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, लेट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो ABC मान लिया क्या है, गिवन ट्रायंगल है जिसमें AB क्या है, तो A से B दैट इज 3x, फिर BC कितना है 5x एंड AC कितना है 4x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पेरीमीटर का वैल्यू कितना दे दिया 180 डिग्री, सॉरी 180 मीटर, और आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं एक्चुअली ये 180 है तो बार दिमाग में 180 डिग्री आ जा रहा है, वेल कोई नहीं। तो AB का वैल्यू कितना है 3x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, इस बार डिग्री नहीं बोलना, ठीक है। नाउ तो 5 4 9 10 11 12, यानी कि ये हो गया 12x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 बाई 12, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आया आपका 15। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 3 इंटू 15 दैट इज 45 क्या था यहाँ पे मीटर। फिर है BC विच इज इक्वल टू 5 इंटू x, x का वैल्यू कितना है 15 विच इज इक्वल टू 75 मीटर, और यहाँ पर आपका AB BC CA होना चाहिए था, तो AC कितना है 4x दैट इज 4 इंटू 15, ये हो गया आपका 60 राइट मीटर। तो यानी कि हमारा तीनों साइड निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए आपको फाइंड करना है इसका एरिया ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। हमें ऑल्टीट्यूड को भी निकालना है जो कि क्या करता है, कहां पर है
लार्जेस्ट साइड के ऊपर है, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, यानी कि आपको इसका वैल्यू भी निकालना है। और फिर बोला है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड, फिर कॉस्टिंग भी निकालना है लेवल करने के लिए। खैर कोई नहीं, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एरिया। तो देखो यहाँ पे तीनों साइड इज गिवन, 3 साइड्स आर गिवन, तो इस हिसाब से हमें क्या यूज करना होगा, हेरोन्स फॉर्मूला। तो फ्रॉम हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर, यानी कि ये क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर आपका कितना दिया था, 180 बाई 2 विच इज इक्वल टू 90, राइट। तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब है आपका सेमी पेरीमीटर दैट इज 90, ये हो गया 90 माइनस ए का वैल्यू है कितना, 45, फिर है यहाँ पर कितना एस, यानी कि आपका 90 माइनस बी कितना है यहाँ पे 75, और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 60। फेयर एनफ ना, कैन आई राइट 2 इंटू 45, क्योंकि 45 टू से कितना होता है 90, और 90 माइनस 45 कितना होगा, अगेन 45 होगा ना, 75 वे 5 ऐड करें तो 80, 90, राइट। तो यानी कि ये हो गया 5 5 10 8 1 9, यानी कि 15, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 30, isn't it? तो यहाँ पे हो गया कितना 2 इंटू 45, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंटू 45, 2 बार 45 है, ये 15 है, और क्या मैं इस 30 को लिख सकता हूँ 15 इंटू 2, यस और नो। अब देखिए 45 45 आ गया, 15 15 आ गया, और 2 और 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इंटू 45, कैन बी राइट। क्योंकि 15 में से एक बार आ गया, 45 में से एक बार आ गया, 2 2 है तो एक 2 बार आ गया, तो 15 2 30 इंटू 45 विच इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1 4 12 13, दैट मच ऑफ मीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया। अब देखो ये तो एरिया का फॉर्मूला आ गया, तो हम लोग दूसरे के लिए फाइंड करेंगे। तो देखो चाहे मैं आपका हेरोन्स फॉर्मूला से निकालूं, चाहे मैं आपका हाफ बेस इंटू हाइट से निकालूं, एरिया विल बी एरिया ऑफ द सेम फिगर। तो यानी कि यहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं, एरिया के नीचे हाफ इंटू बेस, बेस कितना है BC, इंटू हाइट यानी कि AD कर देते हैं इसको, आपको AD ही निकालना है, विच इज इक्वल टू 1350। अब क्या हुआ, यहां पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, AD, तो AD को इधर ही रखिए, इज इक्वल टू 1350 विच इज इन RHS, इसको वैसे ही रहने दीजिए, 2 इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई, यहां पर आपका क्या है BC, BC का मतलब कितना है 75, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 75, isn't it? Now, अब आप क्या कीजिए 1350 को 75 से डिवाइड कीजिए, तो आपका आ रहा है कितना 18, और 18 टू कितना हो जाएगा 36 मीटर, तो ये भी आपका आ गया कितना AD 36 मीटर। एंड द लास्ट वन इज, आपको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, और आपको ये फाइंड करना था द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फिल एट द रेट ₹10 पर मीटर पर स्क्वायर मीटर। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर आपका क्या दिया हुआ है कि अगर वो 1 मीटर स्क्वायर को क्या करता है, लेवल करता है, 1 मीटर स्क्वायर लेवल करता है, तो वो कितना चार्ज कर रहा है, ₹10। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का लेवलिंग का चार्ज है 10 रुपए, तो टोटल एरिया कितना था 1350, तो देयरफॉर फॉर 1350 मीटर स्क्वायर लेवल कॉस्ट कितना होगा, तो 1350 इंटू 10, दैट इज 13500, दिस विल बी योर कॉस्टिंग। तो यानी कि अगर ये पूरे फील्ड को लेवल करेगा तो टोटल कॉस्टिंग कितना हो जाएगा 13500। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर आपका क्या दिया गया है, each of the equal side of an isosceles triangle is 4 सेंटीमीटर greater than the height। तो ये मान लिया दो इक्वल साइड है, राइट, और ये क्या है 4 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, AD से, AD इज अ हाइट, राइट। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं लेट AD which is an altitude is equal to x। तो ये क्या हो गया, अगर x, तो therefore आपका BA या AB जो कि इक्वल है किसका, AC का, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो क्या है x प्लस
4। क्यों x प्लस 4? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो इक्वल साइड है वो हाइट से 4 ज्यादा है, तो अगर ये x है तो इट विल बी x प्लस 4, इजंट इट? अब यहां पे बोल भी दिया कि ये ऑल्टीट्यूड है, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री। तो देखो, और हाँ यहां पे और एक चीज गिवन है कि बेस ऑफ अ ट्रायंगल कितना दिया 24 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर ये तो नहीं बोला है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है या फिर ये और ये इक्वल है, तो हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये और ये साइड क्या है इक्वल। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट 12 है, 24 है, तो हाफ कितना होगा 12, तो ये हम अपने मन से तो नहीं लिख सकते, राइट? वेल, देखा जाए तो आइसोसेलेस का ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द ये क्या बोलते हैं वर्टिकल एंगल से ऑन द बेस, तो इट विल डिवाइड इक्वली। लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके ये बताना है कि ये और ये साइड क्या है इक्वल है। लेट्स से दिस। तो नाउ सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने। कैन आई राइट AB इज इक्वल टू AC? क्यों? ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ये क्या है इक्वल साइड है ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल साइड है, इसलिए दोनों साइड इक्वल है। कैन आई राइट AD इज इक्वल टू AD? क्यों भैया? क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ना, ये इस ट्रायंगल के लिए भी है, इस ट्रायंगल के लिए भी, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन। कैन बी राइट अगेन, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों? गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये हाइट है, हाइट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर ही होता है। अगर आप चाहो तो ये दो एंगल को भी इक्वेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो यानी कि यहां पे देखिए फ्रॉम RHS का मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या हमारा राइट एंगल, उसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड। तो फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू, ऐसा क्यों लिखा हमने, CPCT, राइट? तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 12, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, दैट इज हाफ ऑफ 24 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये है आपका x प्लस 4, ये है x और ये है 12, यानी कि ये पार्ट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम? तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का मतलब यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AB यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD कितना है, B से D है 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहां गलती ये करेंगे, ऐसा करके छोड़ देंगे, पर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है A प्लस B का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, राइट? और ये हो गया 12 का स्क्वायर 144 और प्लस x स्क्वायर। अब देखो इधर भी x स्क्वायर इधर भी, तो ये प्लस है, इधर जाता तो क्या होता है माइनस, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अब आप क्लास 9 में हो गए, यू कैन कैंसिल डायरेक्टली। तो ये 4 2 8x इज इक्वल टू 144 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 128। तो x इज इक्वल टू 128 बाई 8, तो ये हो जाएगा कितना 8 1 8, ठीक है, और 6 48, राइट? तो यानी कि ये क्या हो गया, x का वैल्यू 16। तो यानी कि आपका AD कितना आ गया 16, तो देयरफॉर
AD क्या था x विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब आप देखो बेस आपको पता है 24, हाइट पता है, एरिया आ जाएगा। आपको ये जब पता चल गया तो ये भी आ जाएगा, तो AB कितना हो जाएगा, एंड AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x प्लस 4 दैट इज 16 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आया, AB और AC का, यानी कि ये कितना है 20 और ये भी कितना है 20। तो देयरफॉर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, पेरीमीटर या एरिया। देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, क्या होता है बताइए, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA। तो यानी कि ये हो जाएगा 20 प्लस 24 प्लस 20, ऐड कीजिए कितना होगा, 2 2 4 5 6, यानी कि 64 सेंटीमीटर। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एरिया। ठीक है, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि 24 इंटू हाइट, हाइट कितना है हमारा x, x का वैल्यू कितना था 16। ठीक है, कैंसिल कीजिए 12, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 1, तो 12 प्लस 6 18 119 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, देखिए, कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सभी साइड इक्वल हो, इजंट इट। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट द, ठीक है, लेट द जो साइड है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, और ये भी x हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है, वेरी गुड, दैट इज 60 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x विच इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 60, और x इज इक्वल टू हो गया 60/3 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा तीनों साइड निकल गया कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये याद रखिएगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इजंट इट। तो ये हो गया √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 20, और इसका भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.7321/4, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100। तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 0 तो 2 डेसिमल पीछे जाइए, 173.21 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द एरिया। और दूसरा अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइट, हाइट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, इसका हाइट, ये भी फाइंड करना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हाइट का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज √3/2 इंटू एक्स। एक्स का मतलब यहां पर क्या हो गया, साइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, √3 का वैल्यू डाल दीजिए 1.7321/2 इंटू, और एक्स का वैल्यू कितना है हमारा 20, और इसको कैंसिल करें तो कितना आएगा 10। तो देखो यहाँ पे 10 जब मल्टीप्लाई करें तो 8 डेसिमल पीछे जाएगा, इट विल बी टर्न्स टू 17.321 सेंटीमीटर। तो ये एक हो गया हमारा आंसर, और ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। तो होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है वेयर एंगल इज 90 डिग्री, जहां एंगल ए पे क्या है 90 डिग्री है। और फिर ये बोल दिया है क्वेश्चन में ही कि AB का वैल्यू क्या है x, AB का वैल्यू x है, और AC का वैल्यू है x + 5। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, राइट। आपको क्या फाइंड करना है, लेट मी कंफर्म दैट इट इज द फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा एरिया दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे गिवन में क्या है, एरिया इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 150, एरिया इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना, इजंट इट। नाउ तो देखो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमारा एरिया निकल जाएगा। तो जो भी गिवन है उसके नीचे उसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस दैट इज एक्स इंटू हाइट यानी कि एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 150। तो यानी कि ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 300। तो कि 150 इंटू 2 कितना होता है 300। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस था इक्वल उधर शिफ्ट कीजिए माइनस 300 विच इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, तो ये बन के हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। अब 300 को प्राइम फैक्टर कीजिए और रीअरेंज कीजिए सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखते हैं 5 से करते हैं, तो 5 6 जा 30 0, 5 1 जा 5 2 जा, फिर हम लोग करेंगे किससे 3 से और फिर 2 2 से, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 15 और 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 में से 15 गया, तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये दोनों में से क्या कॉमन है, x तो बचा x प्लस 20 और इन दोनों में कॉमन है 15 तो बचा x प्लस 20। फिर अब दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x प्लस 20 कॉमन है तो रेस्ट बचता है x माइनस 15। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है 0, तो यानी कि ये 0 हो सकता है या फिर ये, तभी तो दिस इंटू 0 इज 0 या फिर दिस इंटू 0 इज 0। दैट्स व्हाई वी इक्वेट 1 बाय 1 विथ 0 एंड x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 20 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा IQ आपको यूज करना है। देखो AB क्या है, एक तरह का लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि ये हम कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज यहां लिख देंगे, ये क्यों नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो हमें क्या चूज करना पड़ेगा, एक्स वैल्यू 15। तो देयरफॉर आपको क्या निकालना है, साइड निकालना है। AB आपका आ गया कितना 15 सेंटीमीटर, फिर AC भी आ गया आपका कितना, क्योंकि AC क्या है x प्लस 5, तो ये हो गया 15 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है B2C। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं क्या, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 400 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 625 और 625 किसका होता है 25 का, तो यानी कि आपका ये भी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल 14 जैसा ही है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे वहां पे एडिशन तो दिया था गिवन में, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन दिया है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच इज अ गिवन, हमने यहाँ पे B पे क्या बना दिया, एक राइट एंगल बना दिया। फिर यहाँ बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी हम साइड की बात करेंगे तो वो हमेशा ये और ये साइड होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज नहीं, क्योंकि अगर हाइपोटेन्यूज की अगर बात होती है तो क्वेश्चन में वो मेंशन करके रख देता है। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने मान लिया क्या AB माइनस BC के बीच का डिफरेंसेस कितना है 3 का। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि लेट AB या फिर ऐसा कर लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू x। B से C क्या मान लिया हमने x। तो देयरफॉर हमने यहां पे क्या लिखा था AB माइनस ये जो BC है, BC के लिए हम लोग क्या लिख देंगे x विच इज इक्वल टू 3। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस x। तो यानी कि हम लोग का AB कितना हो गया 3 प्लस x। फाइन। नाउ अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी एरिया दिया रहता है उसके नीचे क्या लिखते हैं, उसका फॉर्मूला दैट इज हाफ इनटू बेस। बेस क्या है यहाँ पे
x और हाइट कितना है 3 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टू इधर डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचेगा x 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 54 इंटू 2। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, प्लस 3 इंटू एक्स 3 एक्स, इसको पीछे लिखता हूँ। अब ये प्लस है इक्वल टू जंप करेगा माइनस होगा, 4 टू 8 5 टू 10, यानी कि दिस मच आ गया। अब हमें क्या करना है, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो हम 108 को प्राइम फैक्टर करेंगे और देखते हैं 3 कैसे आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 6 ज़ा 18 3 12 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, नहीं यहाँ पे 2 है ना, तो ये 6 होगा, फिर 2 3 ज़ा 9। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास क्या आ जाएगा 3x आना चाहिए, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 12x माइनस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 12 और 9 कैसे आया देखिए, 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 12 में से 9 गया कितना होगा 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो क्या बचा x प्लस 12, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 9, तो बचा क्या x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0, isn't it? नाउ अब दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 12, तो रेस्ट क्या बचा x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, यानी कि ये 0 हो सकता है या आइदर ये 0 हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 9। तो ये माइनस तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है, कांट बी नेगेटिव, क्योंकि ये x का एक लेंथ है, तो एक लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग को x का वैल्यू कहना होगा 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारे पास BC कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, AB कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस एक्स यानी कि 3 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए आपको AC भी चाहिए, तो हम लोग AC यहाँ निकालते हैं, तो देयरफॉर AC विच इज अ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x का वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 हो गया 81, 12 का हो गया 144, तो ये हो जाएगा आपका 5 to 225 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। AB हमारे पास कितना है, AB है हमारे पास 12, BC कितना है हमारे पास B से C, यानी कि आपका 9 प्लस 12 और CA कितना हो गया 15, तो ये हो गया 21 प्लस 15 यानी कि 36 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे न्यू लेसन में।